बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई से वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू वीडियो सेशन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशोलॉजी का हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम सोशल स्टेटस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सोशल स्टेटस को और इसके साथ रोल क्या होता है, यानी इंसान माशरे के अंदर रोल किस तरह से अदा करता है, उसके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, और इसकी टाइप्स, सोशल स्टेटस की टाइप्स, दो बड़ी टाइप्स हैं एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है। एक एस्क्राइब टाइप है और दूसरी अचीव्ड स्टेटस वाली टाइप है। इन दोनों टाइप्स के हमने डेफिनेशंस को देखना और साथ ही साथ इसके डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि एस्क्राइब स्टेटस को और अचीव स्टेटस को डिटर्मिन करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2024 में भी आया है, 2019 में भी आया है ये क्वेश्चन, और डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान ज़ुबान में ये तरतीब दिया गया मटेरियल होता है, जैसा कि आप माशाल्लाह अप्रिशिएट भी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट्स 14 क्वेश्चंस की एक पूरी डिटेल है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मेरे इस चैनल पे स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एलएलबी के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करता हूँ, लैट के हवाले से और लॉ गैट के हवाले से भी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इसके बारे में कमेंट भी ज़रूर अपने देंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत आसान ज़ुबान में अपने टिपिकल अंदाज में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ मटेरियल। बड़ी एफर्ट और कोशिश के साथ मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, जबकि बहुत से हमारे यूट्यूबर्स हजरात जो हैं वो सिर्फ चैट जीपीटी से मटेरियल ले रहे हैं और वहाँ से चैट जीपीटी से मटेरियल लेके अमेंडमेंट किए बगैर उसको अपलोड कर देते हैं और इसे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो उसे करार देते हैं। तो कुछ तो आसान ज़बान में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन बस इस तरह होता है। और उल्टा जो है हम जैसे मतलब जो मेहनत के साथ काम करने वाले लोग हैं उनको डेप्रिशिएट किया जाता है और उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ भी वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। तो ये स्टूडेंट्स, बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम इसका आगाज़ करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखें जी, हम सबसे पहले सोशोलॉजी का सब्जेक्ट अब जब भी इस बेटे जहन में लेके आए ना, तो आप ये जहन में रखें हमेशा कि हम माशरे में रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। ये सबसे पहला पॉइंट है। सोशोलॉजी जब भी आपने बात शुरू करनी है सोशोलॉजी के ऊपर, आप हमेशा ये बात करेंगे कि वी द ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी एंड वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। हम ग्रुप मेंबर्स के साथ, हम लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है। सबसे पहली बात तो हमेशा यही होती है जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी आपको पता है कि ये सोसाइटी की साइंस का नाम है, उसके मतलब जानने का नाम है, उसके मतलब डिस्कशन करने का नाम है। तो वी द ह्यूमन बींग्स लिव विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हम इंसान दूसरे साथी इंसानों के साथ रहते हैं। वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, हम तनहा नहीं रह सकते। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, माशरे के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है। अभी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो आप तक पहुँचेगी, आप इसको देखेंगे तो मैं आपसे इंटरेक्शन ही कर रहा हूँगा। यानी एक टीचर एक उस्ताद के शागिर्द के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। आप अपना सारा दिन बहनों भाइयों घर वालों से इंटरेक्शन करते हैं। आप शॉप पे कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हैं, आप इंटरेक्शन करते हैं, तो इंटरेक्शन तो होता है। आप सवारी करके जाते हैं, आप कोई कार जो है आपने रेंट पे ली है, या आप जैसे हम जानते हैं बाइक क्या करवाया आपने, या आपने ऊबर करीम करवाई है, तो आपका इंटरेक्शन तो बहरहाल हुआ ना, तो इंटरेक्ट हम करते हैं। तो इसमें बात ये भी एक तयशुदा बात है। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि वो नो डैट द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट इक्वल इन सोसाइटी। और फर्दर हम जब बात करते हैं कि इंसानों की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इंसानों की दर्जाबंदी अगर हम करते हैं तो एक जैसी नहीं है। स्टेटस हर किसी का एक जैसा नहीं है। किसी का तलीम के लिहाज से स्टेटस अच्छा है, किसी का दौलत के लिहाज से स्टेटस अच्छा है, कोई ज़ात पात के लिहाज से अपने आप को स्टेटस वाइज बेहतर दूसरों से कंसिडर करता है, कोई एजुकेशन के हवाले से अपने आप को सुपीरियर गर्दानता है, उसका स्टेटस ज़्यादा है, कोई प्रोफेशनली जो है वो हाई स्टेटस का मालिक है, और कोई टेक्नोलॉजिकली और स्किलफुली वो स्किल्ड जो है हैंड्स होते हैं उस हवाले से वो सुपीरियर होता है, वो स्पोर्ट्स में सुपीरियर होता है, उसका स्टेटस अच्छा होता है। तो हर इंसान का माशरे के अंदर क्या है, एक साथ स्टेटस नहीं है, सारे लोग इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। दे हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले, क्योंकि हम माशरे के अंदर रहते हैं और हम मुख्तलिफ रोल्स प्ले करते हैं। मैं इस वक्त एक टीचर का रोल प्ले कर रहा हूँ राइट ऑन दिस मोमेंट। इस तरह मैं एक बाप भी हूँ, मैं एक बाप का किरदार भी अदा करता हूँ। मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं बेटे का किरदार भी अदा करता हूँ। मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं भाई का किरदार भी अदा करता हूँ। तो यूँ जो है स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं, मैं इस मुल्क एक शहरी हूँ, मैं एक शहरी का किरदार भी अदा करता हूँ। तो हर इंसान जो है वो रोल्स भी प्ले करता है।
डिफरेंट रोल्स प्ले करता है और फिर अपने अपने स्टेटस के मुताबिक वो प्ले करता है। जिसका जितना जैसा स्टेटस होता है उसके रूल्स भी वैसे होते हैं। ये दोनों चीज़ें, रोल और ये जो सोशल स्टेटस है, इनका आपस में को लिंक्ड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों टर्म्स जो है, दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेटस। लिहाजा हर इंसान, हर मेंबर ऑफ द सोसाइटी अपना डिफरेंट लेवल ऑफ स्टेटस रखता है, वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये तो हो गया जी हमारा इंट्रोडक्शन इस सवाल का। अब हम डेफिनेशन ऑफ स्टेटस देख लें। स्टेटस होता क्या है? देखिए जी, स्टेटस हम जानते हैं। स्टेटस जो है, इसका मतलब होता है पोजीशन। आपके माशरे के अंदर पोजीशन क्या है, आपकी दर्जाबंदी क्या है, आपकी स्टैंडिंग कहाँ है, आप कहाँ खड़े हैं माशरे के अंदर, आपका क्या मुकाम है। यहाँ स्टैंडिंग का माना मुकाम है। और रैंकिंग ऑफ ए पर्सन, या एक शख्स की रैंकिंग क्या है, उसकी दर्जाबंदी अगर की जाए तो वो किस मुकाम पे माशरे के अंदर वो स्टैंड करता है। तो ये सारे वर्ड्स बेटे, स्टेटस मीन्स पोजीशन, स्टैंडिंग एंड रैंकिंग ऑफ ए पर्सन इन सोसाइटी। इट आल्सो इंडिकेट द प्रेस्टीज, और ये किसी बंदे के मुकाम को भी जाहिर करता है, उसका अदब का लेवल क्या है, उसका प्रेस्टीज, उसकी ऑनर कितने को है, उसकी माशरे के अंदर इज्जत कितने को है, उसका वक़ार कितना को है। तो ये चीज़ इसको भी जाहिर करती है स्टेटस। ये दो बातें मीनिंग आपने बता कि ये तीन, और साथ आपने प्रेस्टीज एंड ऑनर का भी जिक्र कर देना। अब डेफिनेशन ऑफ रोल को देखते हैं। तो रोल वो फंक्शनिंग होती है, वो जॉब होती है, वो वर्किंग होती है जो कि एक शख्स जो है अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक करता है। एक समाजी रुतबे के मुताबिक एक शख्स वो जो फंक्शनिंग करता है, वो जो काम करता है, वो उसका रोल होता है। पोजीशन या रैंकिंग या सोशल स्टैंडिंग के मुताबिक, यानी समाजी मुकाम, यहाँ स्टैंडिंग का माना मुकाम है, इस कॉल्ड हिज रोल, उसका किरदार, उसका रोल कहलाता है। अब ये रोल की डेफिनेशन भी, क्योंकि अक्सर में सवाल है कि स्टेटस और रोल को आपस में डिफाइन कीजिए। अब सोशल स्टेटस की डेफिनेशन अगर हम देखें थोड़ा सा बेहतर अंदाज में, तो वो ये है कि सोशल स्टेटस रेफर्स टू, याद रखें स्टूडेंट्स, मेरे नोट्स की ये भी स्पेशलिटी कि जहाँ पे कहीं भी मुश्किल वर्ड आया है मैंने उसका साथ मीनिंग ब्रैकेट में ईजी ज़ुबान में ज़रूर दिया है। रेफर्स टू मीन्स द पोजीशन और रैंक विच ए पर्सन होल्ड, जो कि एक शख्स रखता है, जिसका वो मालक होता है। होल्ड का मान होता है का मालक होना, जिसका कि वो मालक होता है, जिसका कि वो मालक होता है। यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट्स, विच ए पर्सन होल्ड, जिसका वो मालक होता है ना सोसाइटी के माशरे में। एक सोशल स्टेटस डिटरमिन हाउ अदर्स मेंबर ऑफ द सोसाइटी कंसीडर एंड ट्रीट हिम फॉर हर, और ये सोशल स्टेटस ही डिटरमिन करता है कि दूसरे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो है वो किस तरह कंसीडर करते हैं और ट्रीट करते हैं किसी को। तो आपके सोशल स्टेटस के मुताबिक ही आपको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। आपकी ऑनर का एनएसआर इसी चीज़ पे होता है। दे स्टेटमेंट्स इज़ बेस्ड ऑन, यहाँ पे स्टूडेंट इज़ जो है वो मिस हो गया, आप इज़ लगा लीजिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक जॉब, और ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके साथ मुआशरे को लोग कैसे पेश आते हैं ना, आपके कैसा सलूक करते हैं। इसका तल्लक आपकी सोशल स्टैंडिंग पे है, आपके सोशल स्टेटस पे है, आपके सोशल पोजीशन पे है, आपकी जॉब पे है कि आपकी जॉब कैसी है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपका एजुकेशन लेवल कैसा है, और सबसे बढ़कर आपका इनकम लेवल कैसा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मुआशरा जो आपके साथ बिहेव करता है ना, जिसको वो ये डिटरमिन करते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं सोशल स्टेटस के। मतलब मिसाल देता हूँ आपको, एक डॉक्टर की मैंने मिसाल दी है। अब हमारे जैसे माशरों में हम जानते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो वेल क्वालिफाइड लोग गिने जाते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग गिने जाते हैं, लिहाजा उनका सोशल स्टेटस हमारी नज़रों में ज़्यादा होता है। तो लिहाजा हम जब डॉक्टर के साथ ट्रीट करते हैं तो हम रिस्पेक्ट के साथ सर करते हैं, जी सर, डॉक्टर साहब, हम इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते नहीं थकते। और अगर कोई छोटे दर्जे का बंदा है, कोई लो दर्जे का वर्कर है, कोई स्वीपर है, तो हम उसे कहते हैं चल ओ भाई चल, तो इस तरह की हम बातें करते हुए नज़र आते हैं। सो द मेंबर ऑफ द सोसाइटी ट्रीट विद रिस्पेक्ट, लिहाजा मुआशरे के लोग जो उसे रिस्पेक्ट के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें सोशल स्टेटस की, तो इस तरह के बेटे हम देखते हैं कि सोशल स्टेटस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोशल स्टेटस रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स इंटरेक्शंस। अब सोशल स्टेटस जो है ना, इंसान का याद रखें, वो उस शख्स के इंटरेक्शन को इफ़ेक्ट करता है।
आपका समाजी रुतबा, अल्लाह करे सबका समाजी रुतबा अच्छा हो, अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे, बुलंद मुकाम अता करे। आपका सोशल स्टेटस अच्छा होगा ना, तो आपके इंटरेक्शन ही और हो जाएंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज़ का लेवल आप और हो जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे पैसे कमाने के, शोहरत कमाने के, नाम कमाने के, कि आप हैरान हो जाएंगे। और आप इवन आपकी सेल्फ स्टीम और बल्कि आपके वक़ार में इस्तेनफ्स भी आपकी बड़ी बन जाती है। इट शेप्स हाउ पीपल बिहेव, और ये शेप करता है सोशल स्टेटस के लोग कैसे बिहेव करें। लोगों का बिहेवियर में खामखा फ़र्क आ जाता है जब आपका सोशल स्टेटस बेहतर होता है, या व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, और वो दूसरों से जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, इस चीज़ को शेप मिलती है आपके सोशल स्टेटस से। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे अगर हेडिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आप उसमें से थोड़ा सा उसे तराश खराश भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आखिरी 2-3 जुमले आप छोड़ सकते हैं, 1-2 जुमले दरमियान से स्किप कर सकते हैं। स्किपेबल जुमले मैं लिखता हूँ ताकि जिन लोगों की राइटिंग अच्छी है वो एग्ज़ाम में फुल परफॉर्मेंस दें। जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी नहीं रखती, बिज़ी रहते हैं, जॉब भी कहीं करते हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, कॉलेज वालों को भी दे रहे हैं, तो इस तरह जो है वो उन बेचारों के मसाइल हैं, कुछ बर्डनाइज्ड हैं, तो उनके लिए ये आसान है इस तरह से मटेरियल। सोशल स्टेटस इज़ अ पर्सन पोजीशन इन सोसाइटी, क्योंकि सोशल स्टेटस जो है एक शख्स की पोजीशन को वाज़ा करता है ना, कि एक बंदे का माशरे के अंदर क्या मुकाम है, क्या दर्जा है उसका, क्या उसकी स्टैंडिंग है, क्या औकात है उसकी। देयर फॉर इट अफेक्ट्स हाउ अदर सी हिम, लिहाजा ये चीज़ क्या करती है, मुतासर करती है कि लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, एंड हाउ दे सी देमसेल्व्स, और अपने से किस नज़र से देखते हैं। अब डॉक्टर के सामने खड़े हुए हैं तो आप उसकी सोशल स्टैंडिंग को चेक करेंगे और अपनी सोशल स्टैंडिंग को चेक करके उससे बात करेंगे आप। पीपल विद हाई स्टेटस आर ऑफन रिस्पेक्टेड मोर, जिन लोगों का सोशल स्टेटस ज़्यादा होता है ना, समाजी रुतबा, उनकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। वाइल पीपल विद लो स्टेटस, और बेचारे लो खाकरूब हो गए, जैसे तांगे वाला हो गया, मोची हो गया, कोबलर हो गया, कोई छोटा सा रेडी वाला जो सब्जियां वगैरह बेच रहा है, बेचारा कूड़ा उठाने वाला हो गया बेटे, तो ये उनका सोशल स्टेटस पर ऐसा हो जाता है कि लोग उसको क्या करते हैं, मे बी इग्नोर्ड, उसे हो सकता है कि इग्नोर किया जाए, एंड ट्रीट अनफेयरली, और थोड़ी बहुत ज़्यादती भी कर ली जाती है उसके साथ, अनफेयरली उसे ट्रीट कर लिया जाता है। तो ये है माशरे के अंदर सोशल स्टेटस के। लिहाजा बेटे मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने सोशल स्टैंडिंग बनाइए। और फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो आपको पता है कि जिस बंदे का सोशल स्टेटस नहीं रहता उसको तो यहाँ पे हकारत की निगाह से देखा जाता है, नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। हमारे अपने हमें बातें करना शुरू कर देते हैं। द टाइप ऑफ सोशल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं बेटे, ये 2 बड़ी टाइप्स हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। एस्क्राइब्ड स्टेटस, पहले हम इसको देखते हैं, और दूसरा नीचे चल के हम देखेंगे, दूसरा जो है वो अचीव्ड स्टेटस होगा, ये वाला, ये अचीव्ड स्टेटस। तो पहले हम उस नंबर 1 को देख लेते हैं, फिर हम अचीव स्टेटस पे आते हैं। ये एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? एस्क्राइब स्टेटस, जैसा कि आपको पता है कि लफ्ज़ हरकत है, एस्क्राइब होना था मंसूब करना, किसी से जोड़ना, हसब नस्ब वाला, हसब नस्ब वाला, निस्बत, किसी से निस्बत जोड़ के जो हमें मिलता है, निस्बती एस्क्राइब, किसी के साथ जोड़ना, किसी के साथ नस्ब करना, किसी से मंसूब करना, ये वाला स्टेटस, ये इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता एस्क्राइब स्टेटस के अंदर। ये हमें ख़ानदानी तौर पे मिल जाता है। आपने हमारे यहाँ पंजाबी के लफ्ज़ सुना होगा कि जद्दी पुश्ती नवाब हैं, जद्दी पुश्ती ऐसे हैं, यानी जद और पुश्त यानी मुराद उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बाबे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो इस तरह अमीर थे और इस तरह बुलंद मुकाम वाले थे। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है एस्क्राइब स्टेटस जो है। एस्क्राइब स्टेटस इज अ सोशल पोजीशन, ये एक ऐसी समाजी पोजीशन को ज़ाहिर करता है, स्टैंडिंग को ज़ाहिर करता है। पर्सन इज बॉर्न इनटू, और ये किस यानी जिस पोजीशन में वो शख्स पैदा हुआ होता है, आर गिवन विदाउट एफर्ट, या उसे बगैर कोशिश के मिल जाता है। आप अमीर घर में पैदा हो गए हैं तो जारी बात है कि इसमें आपको तो पैदाइशी तौर पे बहुत कुछ मिल गया है। आपने आँख खोली है तो आपको आपके नाम जो है वो बहुत कुछ हो चुका है। समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ मिल गया है, मिलने वाला है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स बियॉन्ड हिज या हर कंट्रोल, और इसमें
कोई फैक्टर ऐसे नहीं जो उसके कंट्रोल में हो, ये सारा कुछ उसे मिल गया। दीज आर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एस्क्राइब्ड स्टेटस, और ये एस्क्राइब्ड स्टेटस के डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। यानी जब आपके कंट्रोल में कुछ ना हो, आपके अपने एफर्ट, आपके अपनी स्किल, आपके अपनी एजुकेशन, आपके अपनी कोशिशें, आपके अपनी एबिलिटीज़ इन्वॉल्व ना हो, बल्कि आपको हसब नसब से ही मिल गया हो, विदाउट एफर्ट ही मिल गया हो, और ये किन फैक्टर्स पे, जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में ना हैं, पैदा होना किसी के यहाँ, इसमें आपका कोई इसमें कंट्रोलिंग आपका पार्ट नहीं है। तो ये वो फैक्टर है बेटे जो एस्क्राइब स्टेटस को जाहिर करते हैं। जैसे फैमिली बैकग्राउंड है, इसको डिटरमिन करने वाली कौन सी चीज़ें, एक फैमिली बैकग्राउंड डिटरमिन करती है एस्क्राइब स्टेटस को। आ चाइल्ड बॉर्न इनटू रॉयल फैमिली, बरतानिया का शाही ख़ानदान है, मलका के बाद उसका फिर बेटा था शहजादा चार्ल्स, लेडी डायना साथ मंसूब होगी, फिर उसके 2 हैरी विलियम्स और वो 2 शहजादे पैदा हो गए, फिर उनकी शादियाँ हो गई और उनके यहाँ 1-1, 2-2 बच्चे हो गए हैं। तो वो तो जद्दी पुश्ती ही रॉयल फैमिली वाले हो गए जी, उन्होंने तो एफर्ट भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की, कोई एबिलिटी नहीं, कोई काबिलियत नहीं। तो वो एस्क्राइब यदि जद्दी पुश्ती उन्हें हसब नसब से एक चीज़ मिल गई, फैमिली बैकग्राउंड से मिल गई एक चीज़, इसके अंदर उन्हें कोई एफर्ट कोशिश नहीं करनी पड़ी। अब वेल्दी फैमिली गेट्स अ हायर स्टेटस, और वेल्दी फैमिली जो है क्या हायर स्टेटस हासिल कर सकती है। ऐश्वर्या राय के, हाँ आप जानते हैं ऐश्वर्या राय इंडिया की एक बहुत बड़ी मॉडल और अदाकारा हैं, उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई, आपको पता है, अब तो माशाल्लाह 14-15 साल की होगी वो। तो आप देखिए कि जहाँ वो जाती हैं कैमरे वाले उसके भी पीछे पीछे हैं और उसके पीछे पीछे हैं, फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ पे एक आम बंदा पाकिस्तान का ले लें या इंडिया का ले लें, सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, वो फ़ोटो शूट और फ़ोटो सेशन उसे सारी ज़िंदगी नसीब नहीं हो सकता। उनको पैदाइशी तौर पे नसीब होगा सारा ये प्रोटोकॉल, ये इज़्ज़त, ये वक़ार, ये सारे दर्जे, ये स्टैंडिंग्स। लिहाजा बेटे ये एक एस्क्राइब्ड स्टेटस की मिसाल है। अ प्रिंस और प्रिंसेस इज़ बॉर्न विद हाई सोशल स्टेटस, जैसे एक शहजादा और शहजादी जो है एक हाई स्टेटस में ही पैदा होती है। और कास्ट और एथनिसिटी की बुनियाद पे भी हम जानते हैं, इन मैनी सोसाइटीज़ कास्ट एंड एथनिक ग्रुप जो है, यानी आपका जो नस्ली, आपका जो है ना हसन नस्ल, आपके जो नस्ल का जो ग्रुप है, इट डिटरमिन्स वंस प्लेस इन सोशल स्ट्रक्चर, वो सोशल स्ट्रक्चर को डिटरमिन करता है। हिंदुओं के यहाँ आप जानते हैं 4 जातें हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है। इन इंडिया पीपल बॉर्न इनटू हाई कास्ट हिस्टोरिकली हेल्ड मोर प्रिविलेजेस। तारीख बताती है कि उनके यहाँ जो ब्राह्मणों के यहाँ पैदा हो गया, जो क्षत्रियों के यहाँ पैदा हो गया, तो उनका हिस्टोरिकली हमने देखा कि उनका रुतबा ऑटोमेटिकली क्या होगा, बुलंद हो गया। और जो लो फैमिली जैसे शूद्र है उसमें पैदा होगा तो वो तो गाली है जैसे किसी के लिए शूद्र। तो ये बड़े ना एथनिसिटी और ज़ात पात की वजह से भी ये आपको स्टेटस मिलता है, इसमें आपका अपना कोई कसूर नहीं है कि आप किसी शूद्र के यहाँ पैदा हो गए। जेंडर जो है, कई माशरों के अंदर जो जेंडर होता है ना बेटे, वो भी क्या होता है, वो ज़्यादा सोशल स्टैंडिंग का मालूम होता है। जैसे हमारे पाकिस्तानी जैसे माशरे के अंदर देख रहे हैं बेटा या बेटा लोग करते हैं, उसको सोशल स्टैंडिंग ज़्यादा दी जाती है। हालांकि बेटियां भी अल्लाह की रहमत है माशाल्लाह। सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफन डिफर फॉर मेल एंड फीमेल फ्रॉम बर्थ। इन सम कंट्रीज मेल्स में हैव मोर फ्रीडम, मेल को ज़्यादा फ्रीडम हो सकती है, एंड सोशल एंड स्टेटस, और ज़्यादा स्टेटस हासिल हो सकता है दैन फीमेल फीमेल। पाकिस्तान खुद ऐसा है, हम खुद मेल डोमिनेटेड माशरे के अंदर रहते हैं, या मर्दों का गलबा है। नेशनैलिटी की बुनियाद पे भी आप देखते हैं कि किसी का सोशल स्टैंडिंग क्या हो जाती, वो बेहतर होती है। और इसमें जैसे यूके का सिटीज़न है, जो यूएसए का सिटीज़न है, तो इस तरह देखे बेटे, अ पर्सन बॉर्न इन ए पावरफुल कंट्री, ताकतवर मुल्क के अंदर पैदा होने वाला जो एक शख्स अगर पैदा हो जाता है और वो वहाँ पैदा हो गया, तो उसकी ग्लोबल स्टेटस उसका क्या होगा, ये अमेरिकन है जी, ये ब्रिटिश है जी, ये फ्रेंच है जी, ये जर्मन है जी। तो इस तरह जो है उसका हसब नसब के अलावा नेशनैलिटी भी उसको डिटरमिन करती है, और ये भी उसमें उसकी कोई पर्सनल एबिलिटीज़ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ए है, ये एग्जाम्पल ए है, इसको सेपरेट कर ले, ए बेशक हटा दें। यूएसए सिटीजन में हैव मोर वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस, उसे वीज़ा फ्री ट्रैवल, उसे ट्रैवल एक्सेस ज़्यादा है वीज़ा फ्री। अमेरिकन के लिए कई मुल्कों ने वीज़ा फ्री किया हुआ है, जब चाहें जी, जब चाहें आपके बंदे आके जहाँ पे आए जाएँ, कारोबार करें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ
हमें अमेरिका का वीज़ा लेना तो हमारे जान के लाले बड़े होते हैं, तो उसे वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस ज़्यादा है, उसकी साइज ज़्यादा है दैन समवन फ्रॉम पुअर कंट्री, बनस्बत किसी गरीब मुल्क के शहरी के। अचीव्ड स्टेटस का आता है, ये अचीव्ड स्टेटस जो है ये इंसान को बड़े खुद हासिल करना पड़ता है। और यहाँ में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज और या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनको खुद एफर्ट करके अपना स्टेटस बनाना पड़ता है। हम ना तो रॉयल्स हैं और ना किंग और ना किसी क्वीन के औलाद हैं और ना कुछ जद्दी पुश्ती को इस तरह जागीरदार हैं। तो दैट्स वाई हमें इस तरह का स्टेटस हासिल करने के लिए ना हमें अपनी एफर्ट्स, अपनी चॉइसेस, अपनी एबिलिटीज़ को बुरोकार लाना पड़ता है और ये अर्न करना पड़ता है। अचीव्ड स्टेटस इज अर्नड, ये अर्न होता है थ्रू अ पर्सन एफर्ट्स, चॉइसेस एंड एबिलिटीज़। इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक हार्ड वर्क, ये डिपेंड करता है कि आप कितने हार्ड वर्क हैं, कितने स्किलफुल और कितनी आपके अचीवमेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ अचीव स्टेटस। और ये सारे अचीव स्टेटस को डिटरमिन करने वाली चीज़ें मैंने डिटेल दे दी है। सबसे पहले एजुकेशन, ये डिटरमिन करता है आपका अचीव्ड स्टेटस, क्योंकि उसमें आप खुद हासिल करते हैं। गेटिंग ए डिग्री और स्पेशल ट्रेनिंग कैन लीड टू रिस्पेक्टेड पोजीशंस। आप डिग्री ले लेते हैं या स्पेशल ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको रिस्पेक्टेड पोजीशन मिल जाती है। एग्जाम्पल, अ पर्सन बिकम्स अ डॉक्टर आफ्टर ईयर्स ऑफ स्टडी, कई सालों की स्टडी के बाद जाके एक बंदा डॉक्टर बनता है। आपने हासिल कर लिया, मेहनत, आपके स्किल, आपका हार्ड वर्क, आपके कमिटमेंट, आपकी एबिलिटी, आपको सब कुछ लगाना पड़ा, फिर जाके ये स्टेटस अचीव हुआ। ऑक्यूपेशन, आपका जो ऑक्यूपेशन होता है वो भी आपके अचीव स्टेटस को डिटरमिन करता है। हार्ड वर्क इन जॉब एंड प्रोफेशन कैन रेज पर्सन स्टेटस। अगर वो शख्स जो हार्ड वर्क करता है तो उसका किसी पेशे में और जॉब में स्टेटस से बुलंद हो सकता है। एन इंडिविजुअल बिकम्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मतलब एक शख्स जो है वो एक कारोबारी शख्स बन जाए और वो भी कामयाब एक सक्सेसफुल कारोबारी शख्स बन जाए। टैलेंटेड एंड स्किल, टैलेंट और स्किल भी आपका सोशल जो स्टेटस जो है वो पीपल विद यूनिक टैलेंट, और वो कहता है कि बेनज़ीर और यूनिक किस्म का टैलेंट रखने वाले जो लोग हैं में राइज इन फेम एंड पोजीशन, वो दर्जाबंदी में और शोहरत में राइज कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। जैसे अ सिंगर बिकम्स अ सेलिब्रिटी ड्यू टू देयर वॉइस, एक सिंगर जो अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से एक सेलिब्रिटी बन जाता है। हमारे पाकिस्तान के नसीब उल हलाल को देख लीजिए, उसकी शक्ल से लगता है कि वो अचीव स्टेटस की कभी अस्क्राइब स्टेटस की मालिक होगी। उसकी शक्ल देख लें, बल्कि उसके माशाल्लाह तो फैशन भी बड़ा करती है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि उसका पता चलता है कि ये झुग्गियों वाली ही है। लेकिन उसकी आवाज़, उसकी गुलकारी, क्या बात, उसका टैलेंट, उसने उसको एक सेलिब्रिटी बना दिया और अपनी वॉइस के बलबूते पे, अपने एबिलिटी के बलबूते पे अचीवमेंट्स। फिर आपने अगर कोई अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, हमारे पाकिस्तान के अर्शद नदीम को देख लीजिए, उसने कारनामा सर अंजाम दे दिया, उसकी सोशल स्टैंडिंग ही चेंज हो गई। जहाँ से गुजरता लोग उसका सेल्फियाँ लेते हैं, लोग उससे एक साथ फ़ोटो बनाना पसंद करते हैं, लोग उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। और जब जिस लम्हे से पहले तक उसने गोल्ड मेडल नहीं जीता था ओलंपिक में, आप उसकी सोशल स्टैंडिंग देख लें, आप उसका सोशल मुकाम देख लें। पर्सनल अचीवमेंट्स इन मैनी इन एनी फील्ड कैन इंक्रीज स्टेटस, और आपकी जो ज़ाती, आपके जो अचीवमेंट्स, आपके कारनामे आपके सोशल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आप देखेंगे स्पोर्ट्समैन विन्स द गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, वही मैंने मिसाल दर्शन नदीम की आप दे दीजिएगा। अब सोशल स्टेटस के रोल्स क्या हैं, यानी सोशल स्टेटस होता है हमारा क्या क्या रोल प्ले करता है, ये तो दो टाइप्स ऊपर मैंने डिस्कस कर दी ना। तो सोशल स्टेटस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग इट बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। मुआशरे को और अफराद को शेप देने में, शक्ल देने में सोशल स्टेटस अहम किरदार अदा करता है। मसलन ये आपकी पहचान बनाता है, आपकी पहचान बनाता है ये सोशल स्टेटस। आपका सोशल स्टेटस अच्छा तो आपकी पहचान भी अच्छी। सोशल स्टेटस आपका माठा, बुरा, निचले दर्जे का, वैसा ही आपको लोग सलूक करेंगे, वैसे आपसे बिहेव करेंगे, वैसे उसी नज़र से आपको लोग देखेंगे। अ पर्सन सोशल स्टेटस ऑफन बिकम्स पार्ट ऑफ हिज हर आइडेंटिटी। एक शख्स का समाजी रुतबा उसकी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है, उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर इज सीन एज एन एजुकेटेड हेल्पफुल पर्सन। एक डॉक्टर को हम एक एजुकेटेड हेल्पफुल बंदे के तौर पे देखते हैं। पीपल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, लोग उसको पर इतबार करते हैं, लोग उसको पर रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट ये करते हैं कि ये दवाई दे रहा है, ये सही दे रहा है, हमें ट्रस्ट है उसके ऊपर, हालांकि साथ पैसे भी दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन हिज स्टेटस शेप्स हिज आइडेंटिटी।
उसके स्टेटस ने उसकी आइडेंटिटी को शेप दिया एज ए रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल। वाइल अ स्ट्रीट क्लीनर, जबकि गली में झाड़ू लगाने वाला खाकरूब जो है, हालांकि वो भी बड़ा अहम काम कर रहा है। नोट कीजिए कितना अहम काम कर रहा है। मिट्टी, गर्दों गुबार, कूड़ा, नोट कीजिए अहम काम कर रहा है। बट पीपल मे नॉट ट्रीट हिम विद सेम रिस्पेक्ट। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर खासतौर पे हो सकता है कि लोग उसे वो रिस्पेक्ट उस नज़र से ना देखें। दिस अफेक्ट्स हाउ दे आर व्यूड इन सोसाइटी। इससे पता चलता है कि लोग सोशल स्टैंडिंग की वजह से आपको देखते हैं, आपको क्या कंसीडर करते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सोशल स्टैंडिंग, आपका सोशल स्टेटस। फिर ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा है ना, आप एक अरबपति, करोड़पति बिजनेसमैन है, तो आपके यकीन करें बातें करने का अंदाज ही कुछ और होगा, आपका रवैया बदल जाएगा, आपका इफेक्ट आपको ये इन्फ्लुएंस करता है आपके बिहेवियर को। पीपल हैव अकॉर्डिंग टू द स्टेटस, लोग बिहेव करते हैं अपने स्टेटस के बलबूते पर। सोशल स्टेटस इन्फ्लुएंसेस पीपल्स बिहेवियर एंड एक्शन। सोशल स्टेटस लोगों के बिहेवियर और एक्शन को मुतासर करता है। पीपल विद हाई स्टेटस ऑफन फील मोर कॉन्फिडेंट, वो ज़्यादा पुरजमाती महसूस करते हैं, पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर। जिसके पास पैसा है ना, या जिसका सियासी को रुतबा अच्छा है, उसका को मुकाम है, आप उसकी बात करने का अंदाज चेक करना, उसका कॉन्फिडेंस कितना है। पुरजमा तरीके से बात कर रहा है, चौड़ा होकर बैठा हुआ है, मूँछों को बल दे रहा है, साथ सिगरेट लगाई हुई है जनाब, कासे लगा रहा है, साथ बातें कर रहा है, लोग आगे सामने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, खुद आप बड़ी अपनी चेयर पे जनाब चेयर कर रहा है उस चीज़ को। नोट कीजिए आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल को, और पावरफुल होता है वो। और जबकि लो स्टेटस वाले लोग जो है वो बेचारे बड़े हिचकिचा के बात करते हैं, मोहतात अंदाज से, यार कि मुझसे कोई ऐसी बात ना निकल जाए, बॉस को बुरा लग जाए, ये चौधरी साहब को बुरा लग जाए। एंड केयरफुल सोसाइटी ट्रीट्स पीपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन दिस। लिहाजा सोसाइटी लोगों को ट्रीट करती है, इसका बेस, इसकी बुनियाद किस पे है, आपके सोशल स्टेटस पे है। मैंने यहाँ पे मिसाल दी है, हर एक बिजनेसमैन में स्पीक बोल्डली। एक बिजनेसमैन जो अमीर है वो बड़े बोल्ड होकर बात करता है, एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है, और वो एक्सपेक्ट करता है उसका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। लोग उसके आने पे खड़े हो जाए, बॉस आया जनाब, सारे मुलाजिम काम छोड़ के जनाब खड़े होगा तब से हैं। हालांकि उसको काम करके देते हैं, तनख्वाह देता है तो वो आसान थोड़ा ना करता है, लेकिन बस बना हुआ है, वो एक्सपेक्ट करता है उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए बिकॉज ऑफ हाई स्टेटस। वाइल ए पुअर वर्कर, जबकि गरीब वर्कर बेचारा बड़ा ही पोलाइटली बॉस के सामने बात करेगा, बड़ा डर डर के मोहतात लफ्ज़ चुन चुन के कि बॉस को कहीं गुस्सा अगर नौकरी से ना निकाल दे। ही अवॉइड्स आर्गुमेंटेशन, वो बहस करने से बाज रहता है। बॉस इज ऑलवेज राइट, बस ये मोटो बना हुआ है। बिकॉज ऑफ ए फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब और रिस्पेक्ट, कि कहीं उसकी यहाँ पे इज्जत ना ख़राब हो जाए और उसकी जॉब ना लूज़ हो जाए, इस वजह से बेचारा बहस भी नहीं कर सकता, हालांकि कई जगह पे वो राइट होता है। शेप्स रिलेशनशिप भी आपके शेप करता है। पंजाबी का एक मुहावरा आपने सुना, खाना दे खान परौने, यानी जो अमीर ज़ादे हैं ना, उनकी महफिलों में, उनकी पार्टी में अमीर ज़ादे आएंगे, हालांकि उनमें से मोस्टली हराम ज़ादे भी होते हैं, हराम खोर भी होते हैं। सोशल स्टेटस अफेक्ट्स हाउ पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर। हायर स्टेटस इंडिविजुअल्स, हाई स्टेटस वाले इंडिविजुअल्स अफराद जो है में बिल्ड अप रिलेशन विद द पीपल विद हाई स्टेटस। वो हाई स्टेटस के लोगों के साथ तल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई नस्ली और ख़ानदानी लोग जो होते हैं ना, वो अपने से नीचे वालों को बड़ी इज्जत देते हैं। हमने देखी है माशरे के अंदर ये मसाले में। दे रिसीव मोर रिस्पेक्ट एंड अटेंशन, वाइल लोअर स्टेटस पीपल जो होते हैं माइट फील चैलेंजेस और डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें चैलेंजेस का सामना रहता है, परेशान रहते हैं अपने हालात से, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ फ़र्क रखा जाता है। प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, सोशल स्टेटस आपको वसाइल तक ज़्यादा रसाई देता है, आपकी पहुंच ज़्यादा हो जाती है, रिसोर्सेज आपके ज़्यादा हो जाते हैं, आपके वसाइल तक, रिसोर्सेज तक रसाई ज़्यादा हो जाती है। दोज विद हायर सोशल स्टेटस ऑफन हैव बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, उनको एजुकेशन भी बेहतर मिलती है, उनके एक्सेस ज़्यादा है, वो जनाब बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में, यूनिवर्सिटी में जाकर तलीम हासिल करते हैं। हेल्थ केयर की उनको सहूलतें अच्छी होती हैं, जॉब्स अच्छी मिलती हैं, सोशल नेटवर्किंग अच्छी होती है उनकी, दिस कैन लीड टू मोर अपॉर्चुनिटीज़, लिहाजा उनकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। कंक्लूड करते हैं जी कि सोशल स्टेटस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी की, सोशल यानी समाजी रुतबा मुआशरे का एक अहम हिस्सा है। ये डिफाइन करता है कि आप कौन हो, हम कौन हैं, और हम कैसे बिहेव करते हैं, और किस तरह से हम दूसरों को मुतासर करते हैं, ऑन हाउ अदर ट्रीट अस, और ये चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। एस्क्राइब स्टेटस इज गिवन
एट बर्थ, और ये तो पैदाइशी तौर पे नस्ली तौर पे मिल जाता है। मैंने आपको बताया हसब नस्ब से, जेंडर पे की बुनियाद पर मेल पैदा हो गया तो आपका मुकाम बंद हो गया, किसी अच्छी जात में पैदा हो गया मुकाम बुलंद हो गया, अमीर खानदान में पैदा हो गया मुकाम। और ये चीफ स्टेटस आपको पता है अर्न किया जाता है, याद रखिए अर्निंग है इसकी, इसे कमाना पड़ता है अच्छे स्टेटस को, इस स्टेटस को अचीव को अपनी एजुकेशन से, एबिलिटी से, स्किल से, जॉब से। बोथ टाइप्स इन्फ्लुएंसेस वंस रोल इन सोसाइटी वेदर अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। आपका रुतबा चाहे आपको नस्ली तौर पे मिला है और या फिर मेहनत करके असली तौर पे मिला है। सोशल स्टेटस अफेक्ट्स पीपल्स अपॉर्चुनिटीज़, ये लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ को मुतासर करता है, रिलेशनशिप्स को मुतासर करता है, एंड सेल्फ वर्थ, और आपकी सेल्फ वर्थ को, कदर कीमत को। अंडरस्टैंडिंग सोशल स्टेटस, अगर हम सोशल स्टेटस को समझ लेना जो आज मैंने आपको समझाया है, यह हमें रिकग्नाइज़ करने में, पहचानने में मदद देता है कि सोशल प्रिविलेजेस और अदम मुसावत मुआशरे के अंदर किस कदर ज़्यादा है। इन इक्वलिटीज़ को हम समझ सकते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग इनकरेजेस अस, और ये अंडरस्टैंडिंग हमें इनकरेज करती है कि हम ज़्यादा साफ शफाफ मुआशरा बनाएं और एक मतवाजन मुआशरा बनाएं जिसमें तवाज़न हो, ताकि कल को पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि सब बराबर हो जाए। इस्लाम ने तो खैर इसके अंदर वाज़ह तौर पे बता दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी गरबी पर कोई बर्ताव नहीं है। पढ़ी माशाल्लाह हदीस मुबारक, अब अकल इस्लाम का फरमान आपने ये पढ़ा, हिज्जतुल वदा के मौके पर आपने जो खुतबा दिया था उसमें, तो इसमें तो वाज़ह तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ममनूअ फरमाई है इसकी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरी आज की वीडियो और लेक्चर जो है आपको हेल्प आउट करेगा सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।